हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं टीजीटी मैथमेटिक्स डीएसएसबी में। डी प्लस बी में टीजीटी मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वो भी हम कौन सी पार्ट की, बी पार्ट की हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि पार्ट ए मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाके डिटेल में देख लीजिएगा कौन से टॉपिक्स आएंगे। जैसे आपके इंग्लिश में कौन सा टॉपिक आएगा, हिंदी में कौन सा टॉपिक आएगा, मैथमेटिक्स में जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स है उसमें कौन सा टॉपिक आएगा, रीजनिंग में आपका कौन सा टॉपिक आएगा। तो डिफरेंट आपके अलग अलग टॉपिक्स मैंने डिटेल में बता दिए हैं। आज हम बात करेंगे कि टीजीटी मैथमेटिक्स में टॉपिक क्या आएंगे। एक तो देखिए सिलेबस, इन्होंने जो टीजीटी मैथमेटिक्स में है सिलेबस 9 to 12 तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ये वाले टॉपिक्स तो आपको कवर करने ही करने हैं। डिटेल में बताऊंगी कि कौन से टॉपिक में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस अब तक बने हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के बीए और बीएससी के भी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और कौन से टॉपिक करने हैं ये लास्ट में बताऊंगी। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो सिलेबस है हमारा कौन सा है। देखिए, सबसे पहले आता है कि सेट और रिलेशंस एंड फंक्शन से हमारे टॉपिक जो क्वेश्चंस बने हैं 5 से 6 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे बनते हैं हर बार, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो हमारे 100 मार्क्स का सिलेबस होता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो इसमें कौन से टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखिए, सेट रिलेशन में आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। लोगरिथम से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर से आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से 6 क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 9th में भी आती है, 10th में भी आती है, 11th 12th में भी आती है। तो ये लोअर से लेके मॉडरेट और आपकी स्टैंडर्ड लेवल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कंप्लीट तरीके से करनी है। सीक्वेंस सीरीज से आपके एपी जीपी और एचपी से 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर आता है प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन। प्रमोटेशन कम्बिनेशन से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडेक्सेस, ये 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आपसे पूछे जाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम से आपसे 3 से 4 क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से पूछे जाएंगे। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से आपके मैट्रिक्स डिटरमिनेंट अलग अलग ले तो मैट्रिक्स से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, डिटरमिनेंट से 1 से 2 क्वेश्चन, और दोनों को मिला ले से 2 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर आते हैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल से रिलेटेड आपके ट्रायंगल कौन सी टाइप की है, मतलब आपको डिटेल में ट्रायंगल्स के टॉपिक को कवर करना है। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। हाइट और डिस्टेंस जो है 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 से 3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट लाइन से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन जो है आपका 4 से 6 क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं लिमिट, डिफरेंशिएशन एंड कंटिन्यूटी। ये जो टॉपिक्स रहेंगे आपके 5 से 6 क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक्स में से आपको मिलेंगे। टेंजेंट और नॉर्मल से 2 से 3 क्वेश्चंस मिलते हैं, एंड प्रोबेबिलिटी से भी आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये थे आपके डिटेल में कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, कौन से टॉपिक्स में कितने नंबर के क्वेश्चन जो आएंगे। तो सिलेबस जो है वो आपका 9th to 12th आपको डिटेल में करना है। एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि टाइम भी कम यहाँ पे देते हैं और सिलेबस आपको ज़्यादा दिया गया है। तो देखिए, यहाँ से देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखिए यहाँ से आपको, और एक सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ कि 40 नंबर आपको लेने ज़रूरी हैं 100 में से। अगर आपके 40 नंबर आते हैं तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अदरवाइज कॉपी चेक नहीं होगी। क्लियर। देखिए, एक सेट रिलेशन फंक्शन, यहाँ पे ये क्लास मैंने डिटेल में आपका बेसिक कवर करके यहाँ पे ओपन चैनल पे अपलोड कर दी है। चैनल पे नई है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम डीएसएसबी से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स, चाहे वो पार्ट ए हो चाहे आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड पार्ट हो, तो कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मैं अपलोड कर रही हूँ। पीजीटी के नाम से फोल्डर बना हुआ है, लेकिन जो टॉपिक है, क्योंकि टीजीटी मैथमेटिक्स में डीएसएसबी में वही टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। सेट रिलेशंस एंड फंक्शन कंप्लीट में डिटेल में करवा दिया है। इससे प्रैक्टिस क्वेश्चन हम शुरू कर देंगे। जितनी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करोगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहती हूँ, देखिए मैं आपको यहीं पे ऐसे ही पढ़ाती हूँ, बुक से ही पढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। लेकिन आपको जो कंटेंट मिलेगा ना वो स्मार्ट बोर्ड से बेस्ट मिलेगा। हम इधर उधर की बिल्कुल बातें नहीं करते हैं, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक बातें होंगी, और आपका सिलेबस कवर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देख लिया है कि कितना सारा सिलेबस है।
जो बच्चा पढ़ता है ना 9 to 12 उसको पता है कि कितना ज़्यादा सिलेबस हो जाता है और कितने इम्पोर्टेंट सिलेबस है। और नौकरी की बात है तो आपको एक भी टॉपिक आपको यहाँ से छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 5 से 6 क्वेश्चन बने हुए हैं, सीक्वेंस सीरीज से 5 से 7 क्वेश्चन बने हुए हैं, परमुटेशन कम्बिनेशन से 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 2 से 4 क्वेश्चन बने हुए हैं, बाइनोमियल थ्योरम कई बार बच्चे छोड़ देते हैं इसको, लेकिन छोड़ना नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, टिग्नोमेट्री फंक्शन 4 से 5, सोल्यूशन ट्रायंगल 4 से 5, आपके पैराकोनिक सेक्शन से 4 से 6 क्वेश्चन बनते हैं, लिमिट डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं। तो जिसमें आपके ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं वही टॉपिक हम सबसे पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो ये वाले टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक रहेगा, वो बहुत जल्द आपको क्लास देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कि ग्रेजुएशन में आपका कौन से टॉपिक्स आएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें रह गई हैं वो मैं बताऊंगी। ग्रेजुएशन में आपका रियल एनालिसिस से रिलेटेड आपको टॉपिक जरूर करना है, वो टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। रियल एनालिसिस एंड प्लस में लीनियर अलजेब्रा आप जरूर करना है, ठीक है। फिर अभी आपको कोई डाउट रहता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे, कल से ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, क्योंकि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तभी आपको माइंड में क्लियर होगा कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइएगा, आप अपनी बुक्स ले लीजिएगा, जितनी ज़्यादा हो उसके प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि मेहनत ही एक जरिया है जो इंसान को सक्सेस कर सकती है। देखिए, इम्पोर्टेंट बात ये है कि भैया पार्ट ए में मैंने कुछ बात छोड़ दी थी कि रीजनिंग में ये नंबर्स आएंगे, डिटेल में मैंने बता दिया है। बात ये है कि भैया कोई भी सेक्शन हम जंप करके नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए आपको रीजनिंग का पार्ट करना है, तो रीजनिंग का पार्ट में अगर आप आगे हो तो इसको कंप्लीट करके फिर इसको सबमिट करके ही अगले सेक्शन में आप जाएंगे। अगर मान लीजिए इसको विदाउट सबमिट इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपने रह गए, सपोज दैट, ये गलती नहीं करनी है बिल्कुल भी। यहाँ पे जितने क्वेश्चंस कवर कंप्लीट करने हैं उसके बाद यहाँ पे आना है। आप इस सेक्शन में अगर आ गए तो आप वापस इस सेक्शन में नहीं जा पाएंगे, ये ध्यान रखना है। क्लियर? जितने हो गए उतने हो, क्योंकि पहले इस सेक्शन को ही कंप्लीट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन में आना है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक सेक्शन कंप्लीट किया फिर उसके बाद सबमिट करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जाओगे, क्योंकि आप बैक में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन होंगे उसको हम सीरियल में ही करेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान देना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हुए भी छोड़ देते हैं। हर एक पार्ट में से आपको 40% मार्क्स लेने ज़रूरी है, तभी आपकी कॉपी चेक होगी, ठीक है। पीआरटी के लिए जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो सीटेट पेपर फर्स्ट आपका पास होना चाहिए। टीजीटी के लिए जो दे रहे हैं वो सीटेट पेपर सेकंड आपका पास होना ज़रूरी है। और पीजीटी के लिए आपको सीटेट की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर डिग्री एंड प्लस में बीएड। जल्दी ही क्लास लेकर के आएंगे। सिलेबस मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दिया है, वैकेंसी कब आएंगी ये भी एक क्लास बना दी है। पार्ट ए मैंने डिटेल में बता दिया है। अब अपना सब्जेक्ट जो मैथमेटिक्स है वो भी हमने डिटेल में बात कर ली है। अब स्टार्ट है काम करने का और मेहनत करने का और रिजल्ट लाने का। आप सब मेरे साथ मेहनत करना, बस सिलेबस मैं आपको दूंगी, बस मेहनत आपको करनी है। मिलते हैं जल्दी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।